नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं. IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन. आज तो नागपुर में खड़ा बैठना सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि कमलाताई गवाई अभी बोध गया में एक हफ्ते पहले धरने स्थल पर गए थी. इतनी उम्र होते हुए भी बोध गया में धरने स्थल में समर्थन करने गई थी. इसके लिए भी आप ताली दीजिए. खाली यहाँ पर नहीं आए, अमरवती से. और मैंने खड़ा क्यों कराया? क्योंकि एक फिर आप नाराबाजी मेरे साथ लगाई है. सिर्फ आकाश लामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है या आपके साथ है बोलता है. शौरसा में मैं पीछे भी देख रहा, शौरसा में इतनी बारिश हुई थी, बारिश में मैं आगे आगे था, मसाल चल रही थी, मैं पीछे भी देख रहा तो है कि नहीं है. खाली आगे बढ़ो बोलता आकाश लामा. तो मैं अब नाराबाजी लगाना चाहता हूं. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम. BTF बिना चारे आगे बढ़ो, बिना चारे आगे बढ़ो, भिक्षु संघ आगे बढ़ो, भारतीय बौद्ध सभा आगे बढ़ो, सप्ताह सैनिक दल आगे बढ़ो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन आगे बढ़ो, लामा एसोसिएशन आगे बढ़ो. धन्यवाद. अब बैठ जाइए. आप दोनों साथ में आइए. हमने तो किया. देखिए, दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी होता है. दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी होता है. अभी बीनाचार्य जी ने एक चीज कहा, मैं नोट कर रहा था. उनको यहां पर आने के लिए रोक रहे थे. इसी प्रकार 31 तारीख नागपुर में मेरे को आने के लिए भी रोक रहा था, और 2 तारीख मुंबई में जाने के लिए भी रोक रहा था. हम गए ना? गए कि नहीं गए? आए कि नहीं आए? समय बलवान होती है. समय बलवान होती है. आज विशेष करके अनागरिक धम्मपाल की 161वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं तो छत पड़ गया. नागपुर में अभी तक नहीं हुई थी, तो इस बार हम लोग दिल्ली बैठकर निर्णय की, दीक्षा भूमि नागपुर में इस बार 161वां अनागरिक धम्मपाल की जन्म दिवस मनाएंगे और महाबोधि महाविहार का आगाज करेंगे. पिछली साल 17 सितंबर में पटना में गांधी मैदान में यह आयोजन किया गया था. 530 मेमोरेंडम दी गई. 40,000 सिग्नेचर उस दिन कलेक्शन करके मुख्यमंत्री को दिए थे, लेकिन सरकार मौन थी. तो इतनी सारे ज्ञापनें देने के बावजूद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को, इकबाल सिंह लालपुरा को, अक्टूबर
9 तारीख को बोध गया में निमंत्रण किया गया। देखिए क्या कर रहे हैं। बसा 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 हाँ, तो निवेदन देने ऊपर लाने 9 अक्टूबर में इकबाल सिंह लालपुरा जी को निमंत्रण की गई थी बोध गया में, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमारी गार्जियन है। उन्होंने कहा था बहुत अन्यायपूर्ण हो रही है बोधों पर। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, बस उसके बाद स्टॉप। फिर से 29 नवंबर में 29 दिसंबर में औरंगाबाद में डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? डिस्टर्ब मत कीजिए ना, पॉइंट भूल जाता हूँ। 50 प्लस हो गया ना, मीनाक्षी जी जैसे 30 प्लस नहीं, हम 50 प्लस है। ये आके फिर खुचूर करते रहता है, क्या बोलना चाहता कहाँ चला गया लाइन। अरे भाई तो 29 मजाक कर रहा था कौशे जी, मैं बहुत मजाक करता हूँ यार। बिहार में लोगों को हंसाते रहता हूँ, बिहार के लोग बहुत गंभीर रहते हैं, दांत ही नहीं दिखता है। मैं हंसाते रहता था, फंक्शन में हंसाते रहता। तो 29 दिसंबर में औरंगाबाद में बड़ा हम लोग मीटिंग भी किए थे। उसके बाद 1 तारीख को भीमापुरी रोमनी में गया था। लेकिन सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे, कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो 12 फरवरी से हम लोग ने अनशन में बैठना शुरू किया। आप सब जानते हैं, उसका मैं विवरण नहीं करता हूं। तो अभी आप जानते हैं, आपको मानो या ना मानो, भंते सुरेश साई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी। 2018 में धम्मशिखर भंते जी, साथ में चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी इंटरवेन एप्लीकेशन डाला था। 2018 में सुनवाई हुई, कब हुई? 2025 में 16 मई को हुई। ये मानो न मानो, ये हमारी एकता की जीत है। और अगला डेट आया है 30 अक्टूबर। आज के मुख्य अतिथि आप भली भांति जानते हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माता जी है। लेकिन उनके मन में पीड़ा है, महाबोधि महाबिहार मुक्त हो, मेरा मृत्यु से पहले ये मुक्त हो, इसीलिए देखे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था ऊपर से पूरा भरा हुआ था। यहाँ पर जब 2 बजे शुरू की गई सभा, पूरा भरा हुआ था। वो पीछे पार्किंग में भी पूरे लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता खाली होते गए। मेरे को लग रहा है यहाँ पर तो बोध गया बिहार से जो 20 लोग आए हैं वो होगा, जो 10 लोग पंजाब से आए वो होगा, छत्तीसगढ़ से 40 लोग आए ना, अपने छत्तीसगढ़ से वो होगा, मध्य प्रदेश से आए हैं, हाथ उठाइए। बिहार से कौन आया, हाथ उठाइए। तो मैं देखा तो नागपुर और कहाँ है? अच्छा, तो मतलब बाहर स्टेट के गए। गुड गुड, ये जोश चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 84 इयर्स में इनके मन में पीड़ा है। भूल जाइए वो चीफ जस्टिस की माता जी है, फर्स्ट शी इज बुद्धिस्ट। मैं बात कर रहा था कई बारे में, तो हमको सीरियस होना होगा। गाड़ी छोड़े, बारिश आए, आपका बस छूट गया, गर्मी हो, हमको डटे रहना है, हमको डटे रहना है। ये मैसेज सरकार को जाना चाहिए। तो मैंने जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि आज उनको आने के लिए मना कर रही थी, उस प्रकार से हमको भी मना कर रही थी। हम तो छोटे होके आए,
मीनाचार्य जी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 साल के अवधि में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। आज ये बहुत कुछ कारण लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बहुत जाग गए हैं। प्रत्येक को बीपी एक्ट 1949 क्या पता चल रही है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। और मैं अपना टीम को बोलता हूं, घमंड नहीं करना, मेरा कोई ईगो नहीं है। दिल से दिल मिलने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर्स, अनुभव ये कहता है मेरे को। हमको तोड़ने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम दिल से दिल मिलना जरूरी है। दिल से दिल मिलना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहिए। ये मैसेज देना चाहिए। देखिए, मैं उस दिन भीमराव यशवंत अंबेडकर जी से बात कर रहा था मुंबई में। हम लोग तो अपर लेवल में मिलते हैं, लेकिन नीचे नहीं मिलते हैं। ये भी गलत कल्चर है। मेरा वहां दार्जिलिंग में ऐसा भी होता है, क्योंकि वहां तो पहाड़ी इलाका है, ऊपर घर होता है, नीचे घर होता है। लेकिन किसी का मृत्यु होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर जाता नहीं है गांव घर में। अपोजिशन है। इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है किसी का घर में मृत्यु हुआ है, वहां एक मानवता के रूप में जाना चाहिए, नॉट एट ए पॉलिटिकल या कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। मैं जानता था धरने स्थल में कई लोग आए थे, कई भिक्षु आए थे, और आप भी आए थे। 28 फरवरी में आए थे, एक दिन के लिए हो आप आए थे। सुनीत रतन बनते आए थे, करुणाशील आए थे। कहां है? सिर्फ आप ही बचे हुए हैं। कई जगहों में मुझको व्यक्तिगत लांछना लगाई गई, लेकिन लामा चुप रहा, क्योंकि हमारे पास इतना हिम्मत है आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करना। इतना हिम्मत है। आपके टीम के कुछ लड़के मेरे से बोलते थे, लामा जी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैं समझता हूं सब कुछ। मैंने अपना टीम को कहा, मीनाचार्य भाई चला रहे हैं धम्म ध्वज यात्रा महाराष्ट्र में, वहां पर मशाल यात्रा रोक दीजिए। कोई मशाल यात्रा चली है? बोलिए, महाराष्ट्र में चली है? सिर्फ विदर्भ में चली है। जब से धम्म ध्वज यात्रा चली है, हमने स्टॉप कर दिया मशाल यात्रा महाराष्ट्र में। ये होता इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ बोला नहीं जाता। कान में तो फूस फूस मेरा बीबी भी बोलता है, ये फलना ये है, फलना ये है। दिमाग कौन किसको खुद को लगाना पड़ता है। सबको सुनो, करो अपना, करो, सबका सुनना चाहिए। आप मेरे को दिखा दीजिए कोई धम्म ध्वज यात्रा जब से शुरू हुआ, मशाल चल रही कि नहीं चल रही है? स्टॉप। महाराष्ट्र में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं क्रिकेट प्लेयर था, क्रिकेट प्लेयर। मैं 2020 नहीं खेलता हूं, मैं टेस्ट खेलता हूं। टेस्ट मैच खेलता हूं मैं। जब रन बनाते हैं, जो बैटिंग करता है और जो नेक्स्ट छोड़ में बैठता है, वहां पर सेकंड की टाइम होती है। बॉल जो आते हैं फास्ट बॉलर की, उसी प्रकार में हमको डिसीजन लेना पड़ता है, इसको हुक करूं या तो फ्रंट फुट पे खेलूं। और उसी टाइम में इशारा में, आंखों इशारा में
1 रन 2 रन 3 रन 4 रन लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? बोले आंखों का आंखों इशारा में आपका और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, आंखों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समय लगेगी, लेकिन सरकार को आप आज आए, सरकार को मैसेज क्लियर है, ये 2 आदमी एक है, ये मैसेज गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आज अनागरिक धर्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप 12 फरवरी में दिल्ली में कर रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं 12 फरवरी में दिल्ली चले। और हमने कहा था महाबोधि महाविहार मुक्त होगा 2025 2000 बोल के रखे। कल भी बोला था वहां, मैं कल दिन भर होटल में था तो मैंने भंते से अपने सुलाने लेके आए यहाँ पर। सुबह 4 बजे पहुंचा था छत्तीसगढ़ में, रात के 12 बजे तो शायद सभी दीदी जानते हैं निकले। तो मैं निकला बाहर बिहार में बारिश इतनी हुई थी, रास्ता में इतना पानी था, लेकिन हम लोग 10 बजे तक चले और आप लोग भी डटे हुए थे, वेट कर रहे थे। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम तो दोष देते हैं दूसरों को दोष देते हैं, दोषी तो हम लोग हैं। हम में कितना अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे ये तो अलग अलग हो गया था, कैसे एक हो गया? वो कंफ्यूज में रहे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से सीधी उंगली घी नहीं निकली तो उंगली टेढ़ी करेंगे हम लोग। जल्द मैं बता रहा हूं, हमको घी निकालना आता है, लेकिन हमारे धर्म हमको जो सिखाती है शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता, संविधान, हम इसी को वेट कर रहे हैं। हमने कहा था 2025 तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, लेकिन नहीं होगा। जिस प्रकार से 1 तारीख जनवरी भीम कोरे वहां हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग बुद्ध गया में करेंगे, ये ऐलान किया है। अभी मशाल यात्रा चल रही है बिहार में, 7 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। अभी पटना में, अभी मुंबई में भीमराव यशवंत अंबेडकर जी ने कहा था लामाजी पटना में करना है 28 तारीख को, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे भंते सुनीत पाल, खड़े हो जाइए, डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। अभी 200 रैली करेंगे, मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं पटना में, प्लानिंग हो रही है 27 और 28 की। वही तो बोला इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। आज भीमराव यशवंत अंबेडकर जी नहीं आए, उन्होंने कहा लामा जी मैं नहीं आ सकूंगा, मुंबई में ऐसा है, फोटो भेजा। हमने बोला कोई बात नहीं है, दैट इज इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी प्रतिद्वंदी है हमसे बहुत ताकतवर है, सभी क्षेत्र में ताकतवर है, लेकिन हम ताकतवर है 85% हम है, ये दैट इज ताकत 55% है। इसका कल्पना कर रहे हैं, आगे तैयारी होगी। आप धम्म ध्वज यात्रा निकाले। मेरे से इतना ही गुजारिश है, जहां जहां मैं गया हूं आप ना जाए, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो इंडोर जो मीटिंग है ये जल्द होगी, और हमको थर्ड अंपायर नहीं चाहिए। एक ही दोनों का दिल से दिल मिलने से हो ही जाएगा। इसका भी मैसेज जाएगा सही समय पर।
5 साल तक अपना बीवी जो है ना, अपना बाप का घर को अपना घर समझता है। मालूम है ना इसी? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। 5 इयर्स के बाद उसको लगता है नहीं भाई, मेरा ओरिजिनल घर तो मेरा हस्बैंड का घर है। समय लगेगी, लेकिन समय जितना भी लगे, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, दिल से दिल मिलना जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट बिटवीन अस। ऑलरेडी उनको वहां पर नागपुर में बोला था, कभी डेट किया था, मैं 2 तारीख आ रहा हूं, उनको भी बोला था आए। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ योर्स दैट यू हैव कम हियर। दैट इज दिल से दिल मिलना। फोन करके नाटा करना आकाश लामा को नहीं आता है। इसका डर है बिहार में इसका डर है। बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा होगा। 2025 के अंदर ही महाबोधि महाबिहार, आज 161वां अनागरिक धम्मपाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूं 2025 तक महाबोधि महाबिहार मुक्त होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये पॉजिटिविटी से हम लोग चल रहे हैं। तोड़ने की कोशिश करेगी, इधर उधर की ना सोचे। वेरी पॉजिटिव सोचे, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। फलना तो ये बोलते थे, फलना ये बोलते नहीं, अपना सोच। एंड आई नो यू, आपको मैं जानता हूं। ये मार्च महीने के बाद, क्योंकि 28 तारीख को चले गए थे, उसके बाद मार्च महीने में आए थे आप, मैं जानता हूं। वहां कई लोग भी आए थे। इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, लामा को भगाना नहीं, ये लामा को यहां से भगाओ। ये लामा ने तो कम से कम हिम्मत किया नॉर्थ ईस्ट से आकर। आज मैं घमंड से बोल सकता हूं, दार्जिलिंग में जय भीम का नारा लग रहा है। मैं घमंड से बोल सकता हूं, लद्दाख में जय भीम का नारा लग रही है, भूटान बॉर्डर में लग रही है। मैं सिक्किम जा रहा हूं अभी, 21 तारीख को वहां पर है, वहां जय भीम का नारा लग रहा है। जो गैप थी, उस गैप को कम करने का कोशिश किया गया। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। पहले के आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र से केंद्रित थे, लेकिन इस बार का आंदोलन लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। ये ताकत है हमारी, इसी तक पॉजिटिविटी। यदि मैं सोचता घर से निकलने से पहले कैसा करूं मैं, मेरा चेहरा तो चाइनीज चेहरा है, मेरा चेहरा तो जापानीज चेहरा है, यदि मैं ये नेगेटिव सोचता तो ये आंदोलन इंटरनेशनल आंदोलन नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम जब मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WH न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WH न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि WH न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।